आज मेथी पकोड़े की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खाकर आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो आइए बनाते हैं इसे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ना मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 200 ग्राम मेथी। तो ताज़ा मेथी लिया है मैंने। इसके पत्तों को ना अलग करके अच्छे से धो लें। उसके बाद एक चॉपर में डालकर इसको बारीक चॉप कर लें। अब इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन डाल दें। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक डाल दें स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च का पाउडर स्वाद के अनुसार डाल दें, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दें। पकोड़े अंदर से सॉफ्ट बने उसके लिए इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। 1 से 2 चम्मच पानी डालकर इसका पकोड़ों जैसा घोल तैयार कर लें। उसके बाद इसे गरम तेल में ना फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम से हाई के बीच में रखें और जितना पैन में आ जाए उतने पकोड़ों को इसमें डालकर बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लें। जब ये अच्छा सुनहरा हो जाए तब इन पकोड़ों को बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे मेथी के पकोड़ों को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। ये पकोड़े अंदर से एकदम सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी होते हैं। खाने में ये बेहद लाजवाब लगते हैं। आप इसे ऐसे भी चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं इसकी सब्जी। तो उसके लिए पैन में 2 से 3 चम्मच तेल गरम करें। थोड़ा सा हींग डाल दें, 2 खड़ा लाल मिर्च, 8-10 लहसुन की कलियां बारीक करके डाल दें, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दें। इसी के साथ इसमें एक मीडियम साइज का प्याज डालकर हल्का सुनहरा हो जाने तक भून लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 से 1.5 छोटा चम्मच नमक डाल दें या नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। 2 से 3 चम्मच पानी डालकर मसालों को ना अच्छे से तेल अलग हो जाने तक भून लेंगे। जब इन मसालों से तेल अलग होने लगे ना तब इसमें एक मीडियम साइज का टमाटर डालकर टमाटर को भी अच्छे से भूनना है जब तक कि टमाटर अच्छा सॉफ्ट नहीं हो जाता है। इसमें आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालना है तो उसको मैंने कद्दूकस करके डाल दिया है। टमाटर अच्छे से गल जाए तब तक इसे हमने पकाना है। अब इसमें 1 से 2 ग्लास पानी डाल देंगे। पानी में मैंने 1 चम्मच बेसन भी घोल लिया था। बस अच्छे से उबाल आने के बाद ना इसको हम छोड़ देंगे और बीच बीच में चलाते हुए 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब इसमें जो हमने पकोड़ों को फ्राई करके रखा है ना उसे डाल दें। गैस का फ्लेम धीमा करें और 2 से 3 मिनट के लिए इसको चला लें। धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट चलाने के बाद ना लास्ट में इसमें आमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर डालेंगे 2 से 3 चुटकी। पहले नहीं डालना है, एकदम लास्ट में डालना है। बस इसे डालकर गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ, पूड़ी, पराठा या सिंपल चावल के साथ भी खा सकते हैं। यकीन मानिए ये इतनी अच्छी रेसिपी है ना कि एक बार बनाने के बाद आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे और जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।